नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर इनमें से आपके प्रश्न कोई नहीं तैयार हैं तो उसे 1 से 2 बार देख करके तैयार कर लीजिए, और अगर सारे प्रश्न तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बेहतर दिशा में जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो पहले मूल संविधान में जो है वो 8 अनुसूचियाँ थी, संशोधनों के द्वारा बढ़ती गई और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। ठीक है, अगर बोला ये नए राज्यों के निर्माण से तो ये पहली अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से ये दूसरी अनुसूची में है, और राष्ट्रपति चुनाव और संसद से तो ये इसका कोई अनुसूची नहीं है अभी इसे। चलिए नेक्स्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को जो आपको मान्यता दी गई है वह किस अनुसूची में दी गई है। तो 8वीं अनुसूची में दिया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। तो दल बदल के आधार पर जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनकी अयोग्यता संबंधी विवरण जो है वो आपकी ऑप्शन और है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में है और इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि आप मूल संविधान में तो 8वीं अनुसूची थी, और अभी जो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, तो जो कि बाकी के 4 जोड़े गए थे वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, और 10वीं अनुसूची जो है वो 1985 में 51वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए इतने फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। तो 6ठी अनुसूची में जो है वह कौन कौन से राज्य दिए हुए हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो बोला है कि इसमें से किसमें लागू नहीं होती है। तो देखिए, मणिपुर में भी नहीं लागू होती है और नागालैंड में भी नहीं लागू होती। तो आंसर हो जाएगा आपका ए एंड सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है। तो भूमि संशोधन है, मतलब भूमि सुधार से रिलेटेड फैक्ट है उसमें। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो 12 अनुसूचियों में से कौन सी ऐसी अनुसूची है जो राज्य में नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो देखिए, पहली अनुसूची में क्या है। तो उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। तो बोला है कि राज्यों के नाम की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा कौन सी अनुसूची देती है। तो आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, चलिए तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, जो 9वीं जोड़ी गई थी वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रथम संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी। कब? तो 1951 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर डी हो जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत की गई है। तो 63 के तहत की गई है। ठीक है, और जो ये उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, और भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान है। तो 3 तरह के कौन कौन से हैं। तो एक आपका राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, एक है राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगाया जाता है, एक राष्ट्रीय एक राष्ट्रपति शासन, और जो तीसरा है वो है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो 360 में है। ठीक है, और 352 में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। आंसर आपका 360 है जो वित्तीय आपात की घोषणा करता है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, ये अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वह आपके 340 के तहत किया गया है। ठीक है, और देखिए पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आयोग के लिए गठन है, और अगर पूछता अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी आयोग किसके तहत किया जाता है। तो 338 के तहत। ठीक है, और बोलता एसटी आयोग किसके तहत किया जाता है। तो आपका हो जाता 338 के तहत। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिए। 338 में एससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के क में है और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो 340 में है। तो तीनों बातें याद रखिए। चलिए, तो नेक्स्ट है कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन किया गया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। 3 तरह की इसके अंतर्गत उपसूचियाँ हैं। उपसूचियाँ 3 तरह की, कौन कौन सी? तो एक है आपकी केंद्र सूची, केंद्र राज्य सूची है, मतलब एक सेंट्रल है, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है उसका मतलब कि दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 7वीं अनुसूची में दिया गया। चलिए, नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए, ये पहले का क्वेश्चन है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो जब संविधान लागू हुआ था यानी कि मूल संविधान में, तो इसमें 47 विषय थे। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। और इन सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानूनें बना सकती हैं। ठीक है, तो 47 विषय थे, आंसर बी हो जाएगा। मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? मूलतः मतलब जब बना था उस टाइम पे राज्य सूची में कितने विषय थे? तो आपके 66 विषय थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, 66 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलतः संघ सूची में कितने विषय थे। तो मूलतः संघ सूची में आपके 97 विषय थे। ठीक है, चलिए बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही। 15 बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन इसमें थे। तो इस तरीके के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर मुझे मोटिवेट अवश्य करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ते रहें।